पहले ये केबल चेक करवाना। अगर आप में से किसी का भी बाइक बंद हो जाता है ना चलते चलते, और यहाँ पे जो लाइट जलता है ना वैसा कुछ आपका लाइट भी जल रहा है यहाँ पे, तो भाई मेन चीज़ आप इसको एक बार चेक करवा लेना सर्विस सेंटर में। तो भाई नॉर्थ ईस्ट में ऐसा क्यों है कि ये पार्ट ही नहीं है? ये पार्ट भाई चेन्नई से मंगाया गया है, ये जो आप देख रहे हो ना चेन्नई से मंगा रहे हो। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। उम्मीद करता हूँ सभी लोग सही हो गए। तो भाई कुछ दिन पहले मैंने अपना बुलेट का एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि मेरे बुलेट में एक टू भाई डिफेक्टिव कुछ हो गया, मतलब डिफेक्ट आ गया है। में एक और मेजर प्रॉब्लम है जो कि अभी तक मेरे को मालूम नहीं चल पाया है। मतलब फील तो होता है, मतलब इसमें क्या होता है ना, चलते चलते हल्का सा बंद होने जैसा हो जाता है और बंद हो भी जाता है। तो ये एक्चुअल में क्या रीज़न है वो मेरे को फिलहाल मालूम नहीं चल पाया। मतलब मैं अगर शोरूम में लेके जाऊँगा सर्विस सेंटर में तो वहाँ मालूम चलता है, तब मैं आपको अच्छा सी वीडियो बना के बताऊँगा उसका रीज़न क्या था भाई डिफेक्ट का। वो आज मुझे मालूम चल गया है, क्योंकि मैं जब इसको सर्विस सेंटर ले गया था वहाँ पे मुझे सारा रीज़न मालूम चल चुका है कि मेरा बाइक में जो डिफेक्ट था वो क्या था और वैसा क्यों हो रहा था। तो सबसे पहला जो मैं आपको बता दूं कि बाइक में होता क्या था। तो भाई ये जो बाइक है ना, जब ये बाइक चलता था या फिर जब मैं इसको स्टार्ट करके जब पहला दूर जब चलता है ना, मतलब 50-100 मीटर आप चलाते हो तो भाई बाइक बंद होने लग जाता है। और 50-100 मीटर ही नहीं, कभी भी मतलब एनी टाइम ट्रैफिक में आप फंस गए तो भाई अपने आप बंद हो जाए। भाई इतना दिक्कत देता था ना ये चीज़ मेरे को। भाई इस वीडियो में आप देख सकते हो कि बाइक अभी बंद नहीं हो रहा है फिलहाल, क्योंकि मैंने क्लच छोड़ के रखा है और बाइक गियर में और चल रहा है तो बाइक बंद नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही बाइक में क्लच पकड़ूंगा ना बाइक अपने आप बंद हो जाएगा चलते चलते भी। तो मैं जब सर्विस सेंटर लेके गया तो मुझे मालूम चला, सबसे पहला निशानी तो भाई यहाँ पे जो लाइट जलता रहता है उससे आपको मालूम चल जाता है कि बाइक में कुछ डिफेक्ट हुआ है। तो मेरा ये लाइट जलता ही रहता था। और जब वहाँ पे जाके मुझे मालूम चला, जब ये जो आप वायर देख रहे हो ना यहाँ का, जब ये वायर को उन्होंने खोल के देखा तो यहाँ पे भाई वायरिंग में मतलब बहुत सारा वायर जो था वो टूटा हुआ था। मैं आपको फोटो डाल दूंगा, आप देख लेना। तो जिसके वजह से क्या हो रहा था, मतलब बाइक में जो इलेक्ट्रिकल जो भी अप्लायंसेस होता है ना, जो होता है केबल वेबल का, वो ठीक से मतलब कनेक्शन नहीं ले पा रहा था। समझ रहे हो ना मेरा बात, मतलब यहाँ से कनेक्शन टूटा हुआ था, जिसके वजह से क्या होता था भाई चलते चलते बाइक हो जाता था बंद। और बंद जब होता था ना, मैं आपको बताता हूँ, जब बंद होता था ना तो आप जब किल स्विच को ऑन करते हो ना, ये आवाज़ सुनो आप भाई, ये आवाज़ सुन रहे हो, ऐसा कुछ आवाज़ आता था, फिर बाइक हो जाता था बंद और स्टार्ट हो जाता था। नेक्स्ट मोमेंट स्टार्ट भी हो जाता था जब आप स्टार्ट करते हो, लेकिन भाई बंद हो जाता था चलते चलते। तो मतलब बहुत दिक्कत देता था, मतलब चलते चलते आप समझ रहे हो एनी टाइम बाइक बंद हो जाएगा तो आपको कितना प्रॉब्लम हो सकता है। ट्रैफिक हो, ये हो, बाइक कुछ नहीं देखता था, बाइक अपने आप बंद हो जाता था। तो जब लेके गया तो मालूम चला कि ये वायर का यहाँ पे कनेक्शन था। तो भाई मेरे को जो ठीक कराने में जो खर्चा आया ना वो 0 रुपीज़ आया, क्योंकि भाई मेरा जो बाइक लिया हुआ कुछ ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, लगभग 14-15 महीना ही हुआ है। तो बाइक है अंदर वारंटी में था तो वो ठीक हो गया। लेकिन अगर आपका बाइक का हो गया 3 साल का कंप्लीट हो गया या फिर आप 5 साल का एक्सटेंडेड भी कंप्लीट हो गया, उसके बाद अगर आपका ये हालत होता है तो आपको भाई खर्चा लग जाएगा लगभग 4,500 से 5,000 रुपये का आपका इसमें खर्चा है। ठीक है, तो लेकिन मेरा अभी हो गया 0 रुपीज़ में, कोई दिक्कत नहीं हुआ मेरा मतलब। लेकिन एक चीज़ जो था भाई, मेरा जो सर्विस सेंटर है ना भाई, उसका इतना टाइम लिया ना इसको ठीक करने में। और इसका क्या कहना था भाई, इसका जो पूरा ये पार्ट है ना भाई, ऑल असम नॉर्थ ईस्ट कहीं भी ये पार्ट नहीं था, जिसका मेरे को बहुत दिक्कत होना पड़ा, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम तक रुकना पड़ा था। भाई मैं ये एक चीज़ पूछना चाहता हूँ उनसे कि ऐसा क्या पार्ट हो गया कि भाई पूरा नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। और मतलब देखो भाई, ये कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है कि आप बोलोगे कि ये भाई छोटा मोटा चीज़ें कौन ही रखेगा। भाई ये इतना मेन पार्ट है ना, आप समझ रहे हो, बाइक स्टार्ट ही नहीं होगा इसके बिना। इतना मेन चीज़, मतलब नॉर्थ ईस्ट में इतना अच्छा ब्रांड है भाई रॉयल एनफील्ड नाम, मतलब इंडिया में तो सबसे ज़्यादा ही फेमस है, मेरे हिसाब से इंडिया में ही फेमस है। तो भाई नॉर्थ ईस्ट में ऐसा क्यों है कि ये पार्ट ही नहीं है? ये पार्ट भाई चेन्नई से मंगाया गया, ये जो आप देख रहे हो ना चेन्नई से मंगाया गया, और उसको मंगाने में भी भाई काफ़ी टाइम लगा ये पार्ट को। तो भाई वो सब तो चलिए पार्ट्स का हो गया, इधर से मंगाना पड़ा उधर से मंगाना पड़ा, एट लास्ट भाई लगभग 13-14 दिन लग गया इसको आने में, ठीक होने में। ठीक होने में टाइम नहीं लगा भाई, ये लगभग आधा 1 घंटा में फिट हो जाता है, पर जो आने में टाइम लगता है वही रहता है मेन टाइमिंग। ये जो दिक्कत है ना वो किसी के भी बाइक में हो सकता है, लेकिन मेरे बाइक में जब हुआ था और मैं जाके जब पूछा सर्विस सेंटर में कि ऐसा क्यों हुआ है, तो हमारे इतने ज्ञानी वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनको मालूम ही नहीं कि ऐसा हुआ क्यों है। पर इतना तो ज्ञान था कि कैसे ठीक होता है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा बात है कि उन्होंने कम से कम ठीक कर दिया। पर उनको रीज़न नहीं मालूम था कि भाई ये हुआ क्यों है। तो अगर आप में से किसी को मालूम हो या फिर आप में से कोई हो जो ये सब ठीक भी करता है, तो आप में से किसी को मालूम हो तो भाई प्लीज़ कमेंट कर देना यार। मतलब कोई दूसरा लोग भी देखेंगे तो उनको मालूम तो चलेगा कि भाई हुआ कैसे था। और मुझे मालूम चल गया भाई ये क्या हुआ था, कैसे हुआ था, रीज़न मेरे को नहीं मालूम है, बस ये हो गया था, ये मुझे मालूम है। तो भाई यही कुछ था वीडियो। अगर आपका ये वायरिंग अभी मैं खोल के तो खैर दिखा नहीं सकता कैसे क्या हुआ था, पर मेरे पास फोटो था वो जो वायरिंग का टूटा उटा था, वो फोटो मैं आपको डाल दूंगा, आप लोग देख लिए होंगे या फिर अभी तक। भाई जो दिक्कत था वो था, मेरा तो कोई कॉस्ट वॉस्ट लगा नहीं। और भाई ये भी बता दूं साथ ही साथ, मेरा जो फोर्ड सर्विसिंग हुआ था उसमें क्या क्या चेंज हुआ।
मतलब इसमें भाई मेरा सिर्फ एयर फिल्टर चेंज हुआ और मोबिल चेंज नहीं करते, जैसे कि मैंने को बताया गया था सर्विस सेंटर से कि भाई फोर्ड सर्विसिंग में मोबिल चेंज नहीं करते, तो मेरा भी चेंज हुआ नहीं है। तो बस एक एयर फिल्टर ही मेरा कुछ प्रॉब्लम था या ख़राब हो गया था पहले का, तो वो चेंज हुआ था। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे जो है ना भाई मेरा हेडलाइट भी ख़राब हो गया था, ये जो आगे वाला है ना वो फ्यूज़ हो गया था। मैं बताता हूँ कैसे। जब ये इसका जो वायरिंग टूटा हुआ था तो बीच बीच का कनेक्शन निकल जाता था, तो उससे क्या होता था जब बाइक बंद होता था ना और स्टार्ट होता था तो एक झटका लगता था ये सब में, मतलब शॉर्ट सर्किट टाइप होता था, जिसकी वजह से ये जो लाइट था मेरा वो ख़राब हो गया था। मतलब सिर्फ उस टाइम जब ये बाइक ऑफ हुआ था तो मेरा जो बाइक था वो लो बीम पे था, मतलब समझ रहे हो ना। तो जब वापस से स्टार्ट हुआ ना तो लो बीम वाला बल्ब फ्यूज़ हो गया, हाई बीम चल रहा था, मतलब पूरा ऑल टोटल ख़राब नहीं हुआ था, पर जो उस टाइम करंटली मेरा लो बीम चल रहा था जब बंद हुआ था बाइक और मैंने जब वापस से स्टार्ट किया तो उसका लो बीम ही फ्यूज़ हुआ था। तो ये रीज़न कुछ था भाई, अपना शॉर्ट सर्किट वगैरह से ही हुआ होगा। मतलब मेरे को बताया गया था सर्विस सेंटर में कि फ्यूज़ हुआ है बल्ब, तो जो हुआ होगा भाई ये अपना इसी की वजह से हुआ होगा, वायरिंग की वजह से हुआ होगा। तो ये वायरिंग भाई काफ़ी दिक्कत दे सकता है और काफ़ी रिस्की चीज़ भी है, क्योंकि भाई शॉर्ट सर्किट वगैरह होकर कुछ भी हो सकता है ना, मतलब काफ़ी रिस्की चीज़ है। तो भाई अगर होता है ना तो जल्दी से जल्दी आप मतलब ठीक करवा लो, अगर आपका भी ऐसा सेम दिक्कत आ रहा है जैसा मेरा हो रहा था। तो भाई यही कुछ था अपना वीडियो। अगर आपके में होता है तो भाई मैं तो बताऊंगा कि आप जाके सबसे पहले ये केबल चेक करवाना। अगर आप में से किसी का भी बाइक बंद हो जाता है ना चलते चलते, और जो मैंने आपको आवाज़ सुनाया था, जो किल स्विच ऑन करने से जो आवाज़ आता है, ऐसा वाला कुछ आवाज़ आता है और बाइक बंद हो जाता है चलते चलते, और स्टार्ट भी हो जाता है नेक्स्ट मोमेंट, ये नहीं कि बंद हो जाता है तो बंद ही रह जाता है। अगर नेक्स्ट मोमेंट स्टार्ट भी हो रहा है और यहाँ पे जो लाइट जलता है ना वैसा कुछ आपका लाइट भी जल रहा है यहाँ पे, तो भाई मेन चीज़ आप इसको एक बार चेक करवा लेना सर्विस सेंटर में जाके, आपका सब ठीक हो जाएगा। मेन वही है अपना केबल वेबल जो होता है। तो भाई यही कुछ था अपना वीडियो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, कुछ भी बढ़िया लगा तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, और ये अगर किसी को मालूम है भाई क्या दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, और चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।